Okay, hello everyone, welcome you all once again at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. एंड आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालिए द्विपद गुणांकों के गुण। ठीक है ना। तो आज हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए द्विपद गुणांकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट या द्विपद गुणांकों के गुण। गुड। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज नियरली ऑल द एग्जाम्स में कि जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें स्पेशली जो क्वेश्चन आज बन रहे हैं मॉडर्न ट्रेंड में वो यहीं से बन रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। और जो पुराना है तो बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट, मगर बाइनोमियल थ्योरम जो ऑर्डिनरी है, आर्क टर्म निकालना, पावर निकालना, ये तो अब सबको आता है ना, हर कोई कर लेता है। मगर इसके आगे क्या, उसके आगे ये है जिसमें थोड़ी सी और दो चार और बातें हैं, इतना ही नहीं है इसमें, बट अब स्टार्ट यहां से करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या सीखने के लिए है, हम सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालते हैं। जो सवाल आते हैं उनको हम देखेंगे धीरे धीरे, बट पहले स्टार्ट यहां से करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर की जो एक्सपेंशन होती है, 1 प्लस एक्स की पावर एन की एक्सपेंशन क्या बनती है, सब लोग जानते हो। देखो इधर तो आ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर एन की क्या एक्सपेंशन बनती है, दैट इज एन सी जीरो। ओके, फिर एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म वुड बी एन सी एन एक्स टू द पावर एन। ये होती है। अब हमें करना क्या मालूम, हमें इन चीजों में थोड़ा सा हमें हेर फेर करना है और कुछ नए नए रिजल्ट निकालने हैं, और वो रिजल्ट हमारे बहुत काम के बनते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहला रिजल्ट ये है कि अगर हम हर जगह x के प्लेस पे 1 रख दें, अगर आप x इक्वल टू 1 रख दोगे तो आपके पास एक मस्त रिजल्ट आने वाला है। देखो x इक्वल टू 1 रख दोगे, अच्छा इसको पलट करके लिखते तो थोड़ा और जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी, तो इसको मैं पलट करके लिख देता हूं। एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एन। अब देखो x की जगह 1 रखो तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है ना, x की जगह 1 रखो। एक चीज और हालांकि कर, चलो पहले x की जगह 1 रख लो, तो x इक्वल टू 1 प्लेस करने पर देखो क्या होने वाला है, एन सी जीरो, फिर एन सी वन इंटू एक्स कितना होगा, एन सी वन ही बचेगा, एन सी वन, फिर एन सी टू, फिर एन सी थ्री, फिर एन सी फोर, ओके, प्लस डॉट 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 एन सी एन, और यहां भी x की जगह 1, तो 1 प्लस 1 कितना, 2 टू दी पावर एन। ये आ गया भाई पहला बेसिक रिजल्ट, बहुत ही काम का। एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू जितने होते हैं ये क्या होते हैं, 2 टू दी पावर एन। क्लियर हुआ। तो एक फायदा तो यहां से ये निकल करके आ गया हमारे सामने, ये वाला रिजल्ट जो है। अब आप याद करो ये हम कहां पे यूज करते थे, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते थे, 2 टू दी पावर एन बनते थे ना। वो क्यों बनते थे, वो इसी अप्रोच से बनते थे, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट होते थे, तो एक सेट बनता था इन विच वी कंसीडर नो एनी एलिमेंट। मतलब यदि हमारे पास कोई सेट था, जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है a इक्वल्स टू 1 2 3, तो मैंने बोला इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आपने बोला था इसकी फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू कितना, 8, बिकॉज 2 टू दी पावर n का ही फॉर्मूला लगा। तो पहले हमने क्या किया, हमने 0 एलिमेंट लिए। एक्चुअली 5 जो सेट बनता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। सो फर्स्ट 3C0, 3C1, 3C2 एंड लास्ट क्या, 3C3। मतलब 3 में से 0 एलिमेंट लेने पर एम्प्टी सेट, फिर 3 में से 1 एलिमेंट वाले सेट, फिर 3 में से 2 एलिमेंट वाले सेट, और 3 में से 3 एलिमेंट वाले सेट। टोटल जोड़ करके कितना आ जाता था, 8 आ जाता था। तो ये जो फॉर्मूला 2 टू दी पावर n बना, एक्चुअली वो यहां से बना है। क्लियर हुआ। तो ये पहली चीज आपके पास फॉर्मूला ही आ गया। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लेंगे, 2 टू दी पावर n। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप जो है 2 टू दी पावर n है यहां पे, अब दूसरी अप्रोच ये है, आपको यदि पता होगी ये टर्म कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पता है कि नहीं पता, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। शुरुआत के से पहला और अंत से पीछे से, मतलब शुरुआत से दूसरा और पीछे से दूसरा, शुरुआत से तीसरा पीछे से तीसरा, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। शुरुआत से आरवा और पीछे से n माइनस आरवा,
सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आधे आधे कोफिशिएंट इनको कर दूं तो आधी जो वैल्यू है वो भी हाफ हो जाएगी। बट ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला रिजल्ट था, आपने x की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो ये जो पहला रिजल्ट था, पहले रिजल्ट में आपने x की जगह 1 रख दिया है। अब देखिए x की जगह -1 रख करके देखो, x की जगह क्या रखो, -1। तो x की जगह -1 रख करके देखिए एक नया रिजल्ट आपके सामने आने वाला, वो और मजेदार है। तो x की जगह आप -1 रखेंगे तो NC0 माइनस कितना, NC1, ओके, प्लस कितना, NC2, और माइनस कितना, और प्लस कितना, और माइनस, इस तरीके से चलने दीजिए। और लास्ट में क्या आएगा, NCN आएगा, है ना। अब ये मैं नहीं बता सकता हूं कि NCN प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा, वो डिपेंड करता है n की पावर क्या है, वो डिपेंड करता है n की पावर क्या है। ओके, तो जी ये कितना आएगा जरा देखिए, हमने इसमें यहां पर x की जगह क्या रखा, -1। तो यहां पे आप x की जगह -1 रख दो, 1 प्लस -1, बोलो कितना हो गया, 0। क्या बन गया, 0। मतलब एक आइडेंटिटी, एक डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास बन गया कि अगर आपको NC0, NC1 एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, कैसे हो जाएगा भाई एक इधर, अरे बेटा बनाए किससे हो, इससे बनाए हो ना, तो पुट किस में करोगे, x की वैल्यू -1, इसी में तो करोगे, और 1 में -1 ऐड करोगे, कितना आएगा, 0, और 0 की पावर समथिंग कुछ भी क्या होगा, 0। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, तो ये दूसरा रिजल्ट अपने पास आ गया है ना, ये दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया है कि अगर आप जो है और मतलब x की जगह -1 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब इससे एक और चीज निकल करके आएगी, देखो क्या चीज निकल करके आ रही है। अगर मैं सारे इवन वाले को एक तरफ कर दूं, NC0 प्लस NC2 NC4 NC6 डॉट 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 डॉट, सारे इवन चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और इधर देखो इक्वल टू, यहां पर ये 0 के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट 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 डॉट। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। मुझे ये बता सकते हो कि आपस में ये जो टर्म है इसका पूरे का सम कितना बनेगा, यहां से लेके जितने भी आ रहे हैं पूरे का सम कितना बनेगा। मतलब ऑड आधे, जितने आधे बन रहे हैं ऑड के योग सम, उतने ही बन रहे हैं इवन के। एक्चुअली इवन इधर है, ऑड उधर है, तो जितने विषम के योग बन रहे हैं उतने ही सम के योग बन रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर एक्चुअली इसका योग कितना होगा, सम कितना होगा इन सब का n की फॉर्म में, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अगर मैं n की फॉर्म में इसका सम प्रोड्यूस करने की बात करूं तो ये कितना होगा, कोई आइडिया लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलिए देखिए, ये देखो, ये यहां पर इवन और ऑड दोनों का सम है कि नहीं है, यहां पे इवन भी है ऑड भी है, इवन भी है ऑड भी है, इवन भी है ऑड भी है। अब यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पे 0 के उस तरफ ले जा करके मैंने पूरे इवन कर लिए एक साइड और ऑड कर लिए एक साइड। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब यहां पूरे थे तो इसका सम 2 टू द पावर n आ रहा था, अब यहां आधे बच गए, आधे बच गए, तो जस्ट हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ये फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है। सो यहां पर जो सम बनेगा क्या बनेगा, 2 टू द पावर n अपॉन 2, जस्ट हाफ, यस और नो। तो 2 टू द पावर हाफ। अब देखो इसको थोड़ा सा लिखेंगे ऐसे, 2 टू द पावर n, और देखो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, मतलब कितना होगा 2 टू द पावर n माइनस 1। मतलब ये जितने इवन कोफिशिएंट हैं इनका सम कितना होगा 2 टू द पावर m माइनस 1। मतलब जितने आपके सम जो गुणांक आए हैं उनका योग कितना बनेगा 2 टू द पावर n माइनस 1, और जो विषम गुणांक आए हुए हैं इनका भी योग कितना बनेगा, जो 2 टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया। तो जितने इवन हैं उनका भी 2 टू द पावर n माइनस 1 प्रोड्यूस होगा, और जितने ऑड्स हैं उनका भी कितना प्रोड्यूस होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर कि नहीं क्लियर भाई, फिर से समझो इस लाइन को। टोटल का सम कितना दिया है, 2 की पावर n, तो आधा आधा तो बटेगा ना, आधे इवन आधे ऑड, आधा हो जाएगा। तो 2 की पावर n का मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो 2 की पावर n माइनस 1 इसके पास चला गया और 2 की पावर n माइनस 1 इसके पास चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया ना समझ में।
है ना। तो इस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। चलो इसका फोटो ले लो जल्दी से। मतलब इवन कोफिशिएंट और ऑड कोफिशिएंट जो है उनका जो योग होता है ना, इक्वल होता है आपस में, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n का हाफ, और वो बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। डन ना, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब देखो यहां तक तो हो गई बात। अब इसके आगे एक और तरीके से इसको हम करते हैं इस बात को। ये मेरे पास दो रिजल्ट आ गए थे, अब मैं इन दोनों रिजल्ट को मिटा रहा हूं। ऊपर वाले रिजल्ट की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। चलो मैंने मिटा दिया, रब कर दिया, और मैं इस रिजल्ट को एक बार फिर से लिख रहा हूं। इस रिजल्ट को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं। इस रिजल्ट को मैं एक बार फिर से लिखूंगा। तो क्या है ये रिजल्ट? ये रिजल्ट है मेरे पास NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 जितना भी है, आई डोंट नो इवन है कि ऑड है, इक्वल टू कितना? 2 टू द पावर n। ओके, अब दूसरा रिजल्ट ये लिखो, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4। लियो भाई एक यहां आपके लिए एक और चल जाएगा ना, डॉट 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 इक्वल टू कितना? 0। नहीं होता क्या? हम भाई टोटल जोड़ोगे तो 2 की पावर n, और अगर माइनस लेकर के करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। क्योंकि जितने इवन वाले हैं ऑड वाले हैं एक दूसरे को क्या कर, मतलब इधर से 0 इसको कैंसिल कर देगा, मतलब जितने प्लस में प्रेजेंट है उतने माइनस में प्रेजेंट है, सब कैंसिल करके कितना हो जाएगा? 0। हमने तो 1 माइनस एक्स करके प्रूफ किया ना। चलिए अब इसमें करना क्या चाहते हैं? अब इसमें इसलिए इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? इन दोनों को ऐड कर दो। कर दूं ऐड? इन दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूं, देखो ध्यान से, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हाँ या ना। देखो 2 टाइम्स NC0 2 टाइम्स NC2 प्लस 2 टाइम्स NC4 डॉट 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 इक्वल टू कितना? 2 की पावर n। बना कि नहीं बना? अब मैं इस पूरे से, अगर इस पूरे से मैं 2 कॉमन ले लूं, इस पूरे से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट 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 जितने भी सम गुणांक यानी कि इवन कोफिशिएंट्स होंगे वो सब यहां आते जाएंगे, इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। सो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट 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 इक्वल टू 2 टू द पावर n अपॉन कितना? 2। आंसर कितना आएगा? 2 की पावर n माइनस 1। अब मैंने दूसरे तरीके से प्रूफ कर दिया इसी बात को। यहां पर मैंने लॉजिक लगवाया था कि भैया आधे आधे बढ़ गए, तो लॉजिक से ये हुआ कि जब ये आधे आधे बटे तो इनका जो पार्ट है, इनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी आधा आधा हो गया, 2 की पावर n का हाफ एंड हाफ हो गया। बट अब यहां पर देखिए मैंने इसको प्रूफ करा है कि अगर मैं इसको 2 का डिवाइड करता हूं तो ये बन गया मेरे पास कितना? 2 की पावर n माइनस 1। डन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, बेसिक आपका जो है इतना एक्सरसाइज का पहला पार्ट हो गया ये। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं वो भी करवाता हूं मैं, है ठीक है। इसको रफ कर दूं? हाँ इसका ले लो क्योंकि मैंने यही लिखा है। ठीक है ना। अच्छा देखो क्या है, एग्जाम में कई बार आपको n नहीं लिखता बार बार, क्योंकि बदल कौन सी चीजें रही? नीचे वाली चीजें। तो आपको एग्जाम में कई बार C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 लिख करके आएगा, डॉट डॉट डॉट। बोलो आंसर कितना आएगा? 2 की पावर n माइनस 1। मतलब एग्जाम में आपको कई बार n नहीं देता है, कई बार क्या ज्यादा बार नहीं देता n, है ना। दे दिया तो अच्छी बात है, ना दे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं तो ये थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, 25C1 प्लस 25C2
प्लस 25C3 डॉट 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 25C5 कितना होगा? 25C25, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसको आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते कि सर हम तो एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn इक्वल टू कितना पढ़ा अपन ने? 2 to the power n। तो यार ये चीज चाहिए हमको, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn इक्वल टू 2 to the power n माइनस कितना? C0, NC0 वही, और NC0 कितना होता है हमेशा? 1, मतलब आंसर कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 1। तो यहां पर अपने पास क्या चल रहा है? n की जगह क्या है? 25 है, मतलब 25C1 प्लस 25C2 प्लस 25C3। एक्चुअली 25 इसलिए दिया है क्योंकि n नहीं है, अगर n होता वहां पे तो 25 नहीं लिखता। प्लस अप टू कितना? 25C25। आंसर 2 to the power 25 माइनस का कितना? 1। यही आपका आंसर है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, आंसर आएगा 2 to the power 25 माइनस 1। डन? एनी डाउट? देखो आराम से, फिर बताओ क्या डाउट है। भैया वही तो लगा है। नहीं, यहां पे 2 to the power n माइनस 1 वो नहीं लगेगा, वो तो अलग बात है। 2 to the power n माइनस 1 वो एक अलग चीज है। ये बताइए इवन है, ऑड है कि मिक्स है? तो तभी तो वो किसके लिए था? ओनली इवन, ओनली ऑड। और इसमें तो केवल आपका बाकी पूरा का पूरा वही था ना, ये वाला टर्म बस खसक के उधर चला गया है, तो 2 की पावर n माइनस 1 लगेगा इसमें। तो समझ में आया ना भैया? वैसे अपन ने रिजल्ट पढ़ा है 0 से स्टार्ट करते हैं, बट इसमें अपन को 1 से स्टार्ट करना है ना, तो 0 वाली पार्टी वहां भेज दो, बस इतना ही तो करना, और क्या। नहीं आया समझ में? आ गया ना? चलो भाई ठीक है जी। अब चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है वो क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए इतने से काम नहीं बनने वाला है, कई बार अपन को थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो इसके जो आगे के रिजल्ट हैं वो डिफरेंशिएशन से या कह लो इंटीग्रेशन से सॉल्व होंगे, है ना। तो आगे के रिजल्ट के लिए आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, मतलब ये उनके लिए जिनको डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता, 0। अब सर आता नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो भैया मैं उतना आपको सिखा देता हूं कि जितने से आपका काम चल जाए। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का फॉर्मूला सभी लोग नोट करें, n एक्स की पावर n माइनस 1। अब कैसे काम करेगा ये देखो, जैसे तुम्हारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर मान लो 3 लिखा हुआ है, तो करना कुछ नहीं, n की जगह क्या है? 3। सो इट विल बी गिव यू 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 मीन्स विल गिव यू 3x स्क्वायर। समझ में आया? क्या देगा आपको? 3x स्क्वायर। लाइकवाइज डी बाई डी एक्स अगर आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 5, सो n मीन्स 5, x की पावर 5 माइनस 1, सो आंसर क्या आएगा? 5x की पावर 4। क्लियर कि नॉट क्लियर? वो आके नीचे आ जाएगा, n जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा और ऊपर एक पावर से कम कर देगा। समझ में आया? n जो होगा नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर से कम कर देगा। यही होता है डिफरेंशिएशन का पहला बेसिक रूल। ठीक है जी? ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा। एक और देख लो, जैसे डी बाई डी एक्स आपके पास लिखा है x की पावर 1/2, ये लिखा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, x की पावर 1/2। क्या होगा? n कितना? 1/2। फॉर्मूला क्या है? n x की पावर n माइनस 1, मतलब पहले आगे 1/2 लाओ और x की पावर में क्या करो? 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 x की पावर माइनस 1/2, 1/2। समझ में आया? x की पावर माइनस 1/2 आई कैन राइट 1/x टू दी पावर 1/2 विच कैन आई राइट 1/2 रूट x। डन? x की पावर 1/2 इक्वल टू 2 रूट x। सिंपल। तो ये डिफरेंशिएशन है। चलो इस पे मत जाओ, उतना खतरनाक नहीं है। पावर माइनस 1/2 नीचे आके 1/2, 1/2 को रूट x ही तो बोलते हैं भाई। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? देखो भाई, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? ये स्क्वायर लगा है मतलब पावर 1/2 है ना, दिस इज कॉल्ड पावर 1/2। अगर आपके पास क्यूब रूट लगा है x का, सो दिस इज कॉल्ड पावर 1/3। अगर आपके पास फोर्थ रूट लगा है, रूट के अंदर 4 बैठा हुआ है, दिस मीन्स x टू दी पावर कितना? 1/4। यस। और अगर आपके पास रूट में अगर nth रूट लगा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड x टू दी पावर 1/n। सिंपल लॉजिक है ना? चलो क्लियर हुआ?
ओके चलिए, तो इससे रिलेटेड अपने पास एक चीज आने वाली है। अब जैसे मान लो आपके पास लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करो। कैसे करोगे 1 प्लस एक्स की पावर n का? n इंटू ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? x। क्या बन जाएगा पूरा का पूरा? n x की पावर n माइनस 1। तो n x की जगह कौन बैठा है? 1 प्लस एक्स। n x की जगह कौन बैठा है? पूरा इसकी जगह कौन बैठा है? फंक्शन की जगह 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो देखो उसको अच्छे से एक बार, और दोनों फॉर्मूले में तालमेल बिठाने की कोशिश करो। भाई 1 प्लस एक्स बैठा है एक्स की जगह, तो पावर आ गई नीचे और एक से कम हो गई। क्या हो रहा है? एक बार एक ही चीज तो हो रही है, पावर आके नीचे लगा और एक से कम कर दो। अरे भाई पावर कितनी थी? कितनी थी पावर? n पावर कहाँ आ जाती है? सामने आ जाती कि नहीं आती? हर बार देखो ना, n पावर सामने आ गई, हाँ या ना? और जो थी वो एक से कम हो गई। तो यही तो हुआ इसमें। देखो क्या हुआ, 3 पावर थी, 3 पावर सामने आ गई और जो थी वो एक से कम हो गई। तो हर बार तो यही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर बार यही हो रहा ना। तो जो पावर थी वो सामने आ गई और एक से कम हो गई। मतलब अभी के लिए इतना काफी है, जरूरत के काम चल जाएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना। तो अगला जो रिजल्ट है ना वो इसी पर बेस्ड बना हुआ है। चलो करते हैं अगले रिजल्ट को, ठीक है ना। अगला रिजल्ट बनाते हैं बेस। देखिए क्या प्रूफ करना है अगले रिजल्ट में। अगले रिजल्ट को लिखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अगला रिजल्ट क्या है? अगला रिजल्ट है प्रूव NC1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC2, जिसको डायरेक्टली C2 भी बोल सकते हो, प्लस 3 टाइम्स ऑफ NC3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये NC4, हाँ ठीक है, NC4 डॉट 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 NCN, ठीक है, इक्वल टू n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1। ये आएगा, ये लेके आना है, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ठीक है, चलें। चलो भाई कैसे करते हैं देखो इसको। तो ये रिजल्ट अपने आप में एक बेहद अच्छा रिजल्ट है, बेहद मस्त रिजल्ट है। कैसे करेंगे इस रिजल्ट को लाने के लिए? देखो प्रूफ कैसे करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली आप पर इस पर क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि 7C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 7C3 डॉट 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 कितना होगा। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना भी है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे आया ये देखो बेटा, 1 प्लस, ऐसा नहीं उल्टा लिखो तो मजा आता है, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स का क्यूब डॉट 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 NCN एक्स टू दी पावर n। बोलो कितना होता है ये होता कितना है? क्या बोल रहे हो भाई? दिमाग में नहीं चढ़ा मतलब? अगर ये नहीं बन रहा है मतलब दिमाग में नहीं चढ़ा। NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NCX स्क्वायर, ये क्या है? क्या लिखा है ये? यार ये प्रसार है, एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n की। भाई है कि नहीं है? नहीं एक्सपेंशन? अगर मैं उधर से ऐसा लिखता तो ऐसे ही तो लिखते, खोल के उल्टा लिखता तो, हाँ या ना? नहीं लिखता क्या? लिखता ना, बस इसीलिए तो लिखा कि आंसर जल्दी आए मेरा। 1 प्लस एक्स की पावर n को उल्टा लिख दिया इधर से। हमेशा 1 प्लस एक्स की पावर n यहाँ पे लिखता हूँ और एक्सपेंशन उसके बाद में, तो इस बार एक्सपेंशन इधर लिखी लेफ्ट में और 1 प्लस एक्स की पावर n राइट में लिख दिया, है ना बच्चों? चलो अब बोलो ठीक है यहाँ तक। चलो अब क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दें। डिफरेंशिएशन कैसे बुद्धि आई सर आपको? डिफरेंशिएशन कर दो। देखो ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है? NC1 से हो रहा है ना। और NC0 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो मिटा करके इसकी जगह क्या लिख लो? 1, है ना। इसकी जगह 1 लिख लो। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। चलो भैया डिफरेंशिएशन लगाता हूं मैं। तो d/dx होता है डिफरेंशिएशन का निशान, होता है कि नहीं होता? पहले होगा 1 का, फिर किसका? NC1 इंटू किसका? x का,
फिर NC2 इंटू किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर NC3 इंटू एक्स क्यूब का, डॉट 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 होता चलेगा, और प्लस NCN इंटू एक्स टू दी पावर n का होगा, और अंत में यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और यहाँ भी तो होगा क्योंकि जो लेफ्ट में होगा वो राइट में होगा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? अब देखते हैं भाई कितना दिमाग काम कर रहा। चलो बोलो 1 का डिफरेंशिएशन कितना? अरे भैया तुमने तो हद मचा दी भैया, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अचर है 1, कांस्टेंट मींस अचर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। ये तो रूल है भाई डेरिवेटिव का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्या होता है? हाँ, नहीं होता क्या? लो भाई, अगर नहीं बनता तो ऐसे लिख लो। चलो डी बाई डी एक्स, 1 का तुम पूछ रहे हो, डी बाई डी एक्स, 1 को क्या x की पावर 0 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? ठीक है ना। अब कर दो वही रूल, क्या होता है फॉर्मूला? n x की पावर n माइनस 1, जो है उसको नीचे लेके आओ, 0 आया, इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 0 माइनस 1। अरे भैया 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना? 0। ठीक है ना, 1 का हो गया 0। फिर आगे किसका होगा? आगे NC1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, मल्टीप्लाई, x को पकड़ो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे भैया x मतलब x की पावर 1, x का डिफरेंशिएशन x क्यों होगा? x मतलब x की पावर 1, क्या रूल होता है? n, पावर बाहर आया 1, x की पावर 1 माइनस 1 मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू किसी की पावर 0 मतलब कितना? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1। आया समझ में? तो NC1 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस NC2 अचर है, कांस्टेंट बाहर आ गया, हाँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो। गलत, बहुत बड़ा झूठ, 1 कैसे होगा भाई? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 कैसे होगा? क्या बात कर रहे हो भाई? भैया आपका डेरिवेटिव अगर सही नहीं है मतलब फिजिक्स का पहला तीसरा चैप्टर बिल्कुल बम बांध के उड़ा दिया आपने। और क्या, डेरिवेटिव आपका सही होना चाहिए इतना। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यार रूल बता बता के थक गया मैं। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या? n, पावर कितनी है? 2, एक्स की पावर कितना? 2 माइनस 1, तो 2 बचा, और यहाँ पे x की पावर कितना? 1। तो भैया इसको तो 2x ही लिखेंगे ना। बोलो कितना हुआ? 2x, NC2 इंटू कितना? 2x। बोलिए आगे का आप बोलेंगे अब। हाँ, गलत, 2x स्क्वायर क्यों होगा? कैसे हो जाएगा 2x स्क्वायर? 3x स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही, इंटू 3x स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, NCN इसका बोल दीजिए। यार ये तो फॉर्मूला ही है। हाँ, n आएगा x की पावर n माइनस 1, बस इतना आएगा, आ गया, इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आगे क्या आ गया? n, ठीक है ना, और 1 प्लस एक्स की पावर, हाँ ठीक है ना, ऐसा आ गया, आ गया जी, ठीक है ना। अब जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। क्या रख दो? वहां वहां 1। तो x की जगह पे 1 प्लेस कर दो। चलो x की जगह 1 पे प्लेस करो। शुरुआत कहां से होगी? NC1, फिर 2 टाइम्स ऑफ क्या? NC2, क्योंकि ये तो 1 हो गया, खेल खत्म। फिर क्या? 3 टाइम्स ऑफ, फिर बोलो ऐसे 4 टाइम ऑफ कितना आएगा? NC4, और लास्ट करके फिर ये n इंटू 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, है ना। 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा? 1। तो n टाइम ऑफ कितना आ गया? NCN। अब यहाँ भी x की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस 1 कितना? 2। तो क्या बचा बाहर? n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। देखो आ गया, ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4 प्लस n इंटू NCN इक्वल्स टू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। नोट करो इसको जल्दी से, फोटो ले लो इसका।
ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए और इसके बाद अभी इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर आपका डेरिवेटिव पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप तो इसमें बहुत सफ़र करेंगे, बहुत ज़बरदस्त परेशान होंगे, है ना। ऑब्वियसली थोड़ी सी इसमें तेज वाली मेहनत तो लगेगी लगेगी भाई। चलो बढ़िया, चले आगे, अब कर दें। ओके ओके, ये तो प्रूफ करना था, चलो ठीक है। अगला पार्ट जो प्रूफ करना है उसको भी लेके सामने आते हैं, वो भी एक जबरदस्त रिजल्ट है। अगले पार्ट को प्रूफ करते हैं। अगला पार्ट क्या है देखिए, अगला पार्ट हमें प्रूफ करना है C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस क्या आएगा भाई 4C3 आएगा, फिर क्या आएगा 5C4 आएगा, प्लस डॉट 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 n प्लस 1 Cn आएगा बेटा। 4 पे 5 आ रहा ना, तो n लगाओगे तो क्या आएगा n प्लस 1। और अपन को प्रूव करना है कि ये जो आता है इसकी वैल्यू इक्वल है n प्लस 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 की। दिख रहा भाई, दिख रहा है, 2 टू दी पावर n माइनस 1 के इक्वल है। ये चीज हमको लेकर के आनी है, हाँ ना। चलो ठीक है, चलिए देखिए जी। अब देखिए इसको करने का एक सिंपल तरीका है मेरे पास। मैं इसको C0 लिख दूं, क्या मैं इसको C1 प्लस C1 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको C2 प्लस 2 बार C2 लिख सकता हूं? अरे 2 बार और 1 बार 3 बार। क्या मैं इसको C3 प्लस 3 बार C3 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको C4 प्लस 3 बार, 1 मिनट, 2 बार C3 हो गया ना, 4 बार C4 लिख सकता हूं? और क्या मैं इसको Cn प्लस n बार Cn लिख सकता हूं? n प्लस 1 Cn ना, मतलब 1 बार Cn और इतना लिख सकता हूं। चलो बैठो, ये लिख दिया मैंने। अब बस अरेंज कर ले बेटा थोड़ा सा। ये बताओ C0 1 बार, जो 1 बार है, C1 1 बार, C2 1 बार, C3 1 बार, C4 1 बार, और Cn भी कितने बार? 1 बार, हाँ या ना। देखना अभी क्यों लिया, अब पता चलेगा। प्लस C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 डॉट 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 NCn। ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने आपको, क्या पढ़ाया? चलो देखो कॉपी में, देखो क्या पढ़ाया मैंने, उसमें देखो, फोटो में देखो। फोटोज में देखो, पढ़ाया कुछ? अरे क्या बात कर रहे हो यार, पहला तो यही फॉर्मूला है। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है? 2 टू दी पावर n। पहला तो यही है। क्या कह रहे हो भाई? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू डॉट डॉट NCn की वैल्यू क्या देगा? अरे भाई देखो भैया, उठा के पहला सवाल, इसमें फर्स्ट चीज वही थी आज की क्लास में। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर n पहला है। फर्स्ट पार्ट आज का यही तो था, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, याद आया? अब ऐसे निकाला था क्या भैया, 1 प्लस एक्स की पावर n को x की जगह अपन ने 1 पुट किया था, तो 1 प्लस 1 की पावर n क्या बन के निकला था? 2 टू दी पावर n।
क्लियर हुआ? ये निकला था। तो 2 टू दी पावर n ये है। अच्छा ये बता दो, ये भी तो पढ़ाया ना आज मैंने, ये क्या होता है ये बता दो। चलो उससे मत देखो, चलो देख लो, उसी से देख के बता दो क्या होता है। नहीं पता? इसके बाद ये वाला प्रूफ कराया है अभी, जस्ट इसके पहले ही, पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। n 2 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना, n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1। जरा देना बुक। हाँ अब देखो पुरानी वाली फोटो देखो, ये वाले, ये n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना, वही तो प्रूफ कराया, n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये प्रैक्टिस करना अपन को, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। 36 मिनट का वीडियो किया अपन ने, और अभी पहले ये प्रैक्टिस कर लो 10 बार। देखो मैं जान रहा हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसकी थोड़ी बैठ के अभी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है ना। ये सुपर हाई लेवल की चीज है थोड़ी सी, ठीक ना। सबको प्रॉब्लम देती है, हाँ तो देती है इसलिए आती है। चलो खैर इतना करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।